स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आप सब सुपर रिच होने के ख्वाब देखते रहे हैं, मगर हो कभी नहीं पाए। आप बस कामधेनु, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी और क्रिसमस वाले सेंटा क्लॉज के बारे में नानी की कहानियां सुन सुनकर अपना मन बहलाते रहे। अलबत्ता सुपर रिच और उनके भोग विलास, उनके लाइफस्टाइल आपके लिए कुतूहल का विषय जरूर बने रहे हैं। इन नानी की कहानियों के बीच दुनिया में सुपर रिच मुट्ठी भरी रहे हैं और आप जैसे साधारण मेहनतकश और मिडिल क्लास लोग खरबों की तादाद में, अरबों खरबों की तादाद में इन सुपर रिच और उनके स्वप्निल रहन सहन की तरफ हसरत से देखते रहे, मगर उसे हासिल कभी नहीं कर सके। आपने सुना था कि मेहनत करके सुपर रिच बना जा सकता, मगर आपने ये सब भी करके देख लिया। नतीजा वही ढाक के तीन पात। आपने, आपके पुरखों ने कम मेहनत नहीं की, लेकिन इसके बावजूद आप सुपर रिच नहीं बन सके। जिंदगी भर दिन रात एक करके भी आप इन सुपर रिच की एड़ियों तक भी नहीं पहुंच पाए। दरअसल सुपर रिच कोई मेहनत करते ही नहीं है, बस वे जीवन का आनंद लेते हैं, उसे भोगते हैं। आप जैसे लोग सुपर रिच बनने की हसरत लिए दरअसल इन सुपर रिच की तिजोरियां भरने के लिए ही काम कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिन रात जो मेहनत मशक्कत आप करते हैं, दरअसल उसी से सुपर रिच की तिजोरियां भरती हैं। आप काम करते हैं और वे मौज काटते हैं। मुट्ठी भर सुपर रिच इसी तरह मौज करते रहे और आप बस उन्हें देखकर हाथ मलते रहे, मन मसोसते रहे और ज्यादा हुआ तो अपनी किस्मत को कोसते रहे। आप भी उनकी तरह मौज करना चाहते हैं और उबाऊ कमर तोड़ काम से मुक्ति चाहते हैं। दरअसल ये सुपर रिच ना तो मेहनत से सुपर रिच हुए हैं और ना ही किस्मत से। ये बात आपको समझनी होगी। ये सब नुस्खे आपको बेवकूफ बनाने के लिए गढ़े गए हैं, मेहनत और किस्मत के नुस्खे। तो आखिर वो कौन सा मंत्र है जो आपको भी फौरन इन सुपर रिच की कतार में खड़ा कर सकता है? सवाल थोड़ा टेढ़ा और अटपटा जरूर है, मगर इसका सटीक जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको करना यह है कि इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। बस इसे देखने से पहले जो कचरा आपके दिमाग में जमा हो चुका है, उसे खुरच कर बाहर फेंक देना है। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, एक बात बताएं दोस्तों, यदि दुनिया के तमाम कॉरपोरेट्स का एक ऐसे विशाल ग्लोबल कॉरपोरेट में विलय कर दिया जाए जिसमें हम सब यानी दुनिया के तमाम लोग बराबर के शेयर होल्डर हो जाएं, भागीदार हो जाएं, तो कैसा रहे? अगर सारी तिजोरियों को एक ही तिजोरी में उलट दिया जाए जिसकी चाबी हम सब के हाथ आ जाए, तो हो जाएंगे ना हम सब फौरन ही सुपर रिच। मगर अब सवाल ये उठता है, क्या यह संभव है? तो जी हां दोस्तों, ये सिर्फ संभव ही नहीं है, बल्कि अवश्यंभावी है, ये होकर रहेगा। दरअसल हमारी आंखों के सामने ये प्रक्रिया जारी है, बस हमें इसे समझना है। संपत्ति और संपन्नता के रक्त बीज बड़े कॉरपोरेट्स निरंतर छोटों को निगल रहे हैं। विलय, आहरण यानी एक्विजिशन और एकीकरण के जरिए कॉरपोरेट दुनिया का निरंतर संघनन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। बड़े कॉरपोरेट विशाल से विशालतर होते जा रहे हैं, वे लगातार विशालकाय होते जा रहे हैं। इनमें कितनों का आकार तो कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी कहीं बड़ा हो चुका है। कॉरपोरेट्स का ये पिरामिड लगातार ऊपर की तरफ बनता ही चला जा रहा है। मगर पिरामिड बनने की अत्यंत क्रांतिकारी प्रक्रिया जो आर्थिक जीवन को कॉरपोरेट्स में संगठित और संघनित कर रही है,
पूंजीवाद के गले सड़े खोल के भीतर सिमटी हुई है, जकड़ी हुई है, जहां ये बहुत ही हिंसक और पीड़ादायी बन गई है। इस जकड़ को तोड़ने के लिए सभी उत्पादन शक्तियां चौतरफा विद्रोह कर रही हैं, मगर हिंसा और खून खराबे से उनका दमन किया जा रहा है। देशों के भीतर फांसीवाद उनका गला घोट रहा है, तो सीमाओं के बाहर युद्ध उनका विनाश कर रहा है। आर्थिक जीवन के नियंता बन चुके ये कॉरपोरेट दरअसल अंततः निजी संपत्ति में धंसे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी में धंसे हैं। ये मुट्ठी भर सुपर रिच की क्लास तो पैदा कर सकते हैं, मगर हम सबको सुपर रिच कभी नहीं बना सकते। पूरी मानवता को ये खुशहाल नहीं कर सकते। कुछ लोगों को वे सिर्फ इसी शर्त पर सुपर रिच बना सकते हैं कि आबादी का शेष बड़ा हिस्सा गरीबी, भूखमरी, बीमारी और अनपढ़ता के बीच सड़ता रहे। एक छोर पर सुपर रिच की विलासिता और दूसरे पर भयंकर अभाव और विपन्नता, इसी का नाम है कॉरपोरेट पूंजी। पूंजीवादी प्रबंध के ढांचे के भीतर ये कॉरपोरेट्स कभी भी एक ग्लोबल कॉरपोरेट में संगठित नहीं हो सकते। बाजारों पर वर्चस्व के लिए आपस में लड़ते ये कॉरपोरेट युद्ध, आतंक, हिंसा और रक्तपात की दूषित दुर्गंध ही बांटते रहेंगे। ये कभी भी ग्लोबल कॉरपोरेट की रचना नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि राष्ट्र राज्य जो नख से शिक तक हथियारबंद हैं, वे इन कॉरपोरेट्स के लिए पुलिस थानों का काम कर रहे हैं। शत्रुतापूर्ण राष्ट्र राज्यों में बटे पूंजीवाद के वैश्विक ढांचे के भीतर कॉरपोरेट्स का यह बिखराव दरअसल अलंग है, इसे लांघा नहीं जा सकता। ये यूं ही बिखरे रहेंगे। इस बिखराव को लांघते हुए, कॉरपोरेट मारामारी को खत्म करते हुए, सभी कॉरपोरेट को गोलबंद करते हुए, दुनिया के स्तर पर एक ऐसे ग्लोबल कॉरपोरेट की रचना करना जिसमें हम सब बराबर के हिस्सेदार हों, शेयर होल्डर हों, हमारे समय की सबसे मुख्य और केंद्रीय चुनौती है। जाहिर है, राष्ट्र राज्यों में बिखरे पूंजीपतियों के गिरोह इस ऐतिहासिक मिशन को अंजाम नहीं दे सकते। पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति ही इस कार्यभार को पूरा कर सकती है, यानी आर्थिक जीवन का एक विश्व समाजवादी संघ में पुनर्गठन कर सकती है। दुनिया के आर्थिक जीवन को एक ग्लोबल कॉरपोरेट में संगठित करने का अर्थ होगा राष्ट्र राज्यों और उनकी सीमाओं का विनाश, उच्चतम स्तर की योजनाबद्ध आर्थिक व्यवस्था, अग्रणी तकनीकों का प्रयोग, नियोजित उत्पादन और विनिमय, सबके लिए रोजगार के साथ रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, मनोरंजन, विकास और खुशहाली की पूरी गारंटी। मगर आर्थिक जीवन का संगठन तभी संभव है जब इस पर बड़े पूंजीपतियों के मौजूदा नियंत्रण को मनसूख करते हुए सरहारा पार्टी का नियंत्रण हासिल किया जाए। इस नियंत्रण की अनिवार्य शर्त है राजसत्ता पर नियंत्रण। पूंजी की सत्ता पर मेहनत का, जनता का साझा और एकजुट प्रहार इस नियंत्रण को एक ही धावे में हासिल कर सकता है। इस धावे का ही नाम है समाजवादी क्रांति। यह साझा प्रहार ही वह मंत्र है जिसके जरिए पलक झपकते आप और हम सब सुपर रिच बन सकते हैं। मगर आपको तो बताया गया है कि समाजवाद संपन्नता का नहीं बल्कि गरीबी का बराबर बंटवारा होगा। दोस्तों, दरअसल आपको गलत बताया गया है, आपको बहकाया गया है। बड़ी तिजोरियों के मालिकों ने अपनी तिजोरियों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे कितने ही झूठ आपके बीच में फैलाए हैं। अक्टूबर क्रांति से पहले तो उनका यह भी दावा था कि ऐसी कोई क्रांति संभव ही नहीं है। 100 साल पहले ही हमने ये कर दिखाया था। मगर तिजोरियों के मालिक इसके बावजूद आपको उल्लू बनाने के लिए झूठ का कचरा परोसे जा रहे हैं और आप उसे निगले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि वीडियो देखने से पहले अपने दिमाग पर जमा कचरा
खुरच डालें। तो दोस्तों, इस कचरे को खुरचते हुए और इस कार्यक्रम को आत्मसात करते हुए आपको ये समझना है कि सुपर रिच बनने के लिए, इसमें हम सब सुपर रिच बन सकें, हमें दुनिया की रिचेस को, दुनिया में संपन्नता को एक दूसरे के साथ बांटना है, उसमें शरीक होना है और मुट्ठी भर पूंजीपतियों के नियंत्रण को आर्थिक और राजनीतिक दोनों जीवन से मनसूख करने के लिए संघर्ष करना। इस आह्वान के साथ आज के इस कार्यक्रम को खत्म करने की चाहता हूं। शुक्रिया दोस्तों, बहुत धन्यवाद।